स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में माने डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम देखेंगे। वो जो थ्योरम है उस थ्योरम का नाम है डार्बॉक्स थ्योरम। डार्बॉक्स थ्योरम। इस थ्योरम को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम लोगों ने कंटिन्यू भी देखा था, बट पहले मैं एक काम कर रहा हूँ। पहले मैं इसको स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं तो इसका प्रूफ करूँगा, बट पहले मैं इसके साथ कॉन्टिन्यूटी के साथ इसका कनेक्शन जोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले तो एक बात देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डार्बॉक्स थ्योरम इंटरमीडिएट वैल्यू जो थ्योरम है ये एनालिसिस में डिफरेंशिएबिलिटी में एक नंबर थ्योरी है, मतलब इंपॉर्टेंट के हिसाब से इसका एप्लीकेशन भी बहुत होता है। एनालिसिस में कुछ अगर इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें डार्बॉक्स थ्योरम या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्वांटिटी में तो हम लोग बहुत इसको यूज़ किए थे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वांटिटी के साथ इसको रिलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि लेट एफ सच दैट क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर बी ए डिफरेंशिएबल। अब पहले स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद मैं बहुत कुछ बोलूँगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन let f such that ab to r close interval close and bounded interval ab to r be a differentiable function on क्या on closed interval ab, ठीक है। let f dash a is not equal to f dash b। अच्छा, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, माने क्लोज इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। एफ डैश और एफ डैश भी क्या है, बोल रहा है कि नॉट इक्वल है इफ के बी ए रियल नंबर, के कोई एक रियल नंबर है, के बी ए रियल नंबर लाइंग, के बी ए रियल नंबर लाइंग between f dash a and f dash b, then there exists a point C in open interval AB such that f dash c is equal to k, such that f dash c is equal to k, ठीक है। तो यहाँ पे f dash c is equal to k इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। माने ये थ्योरम क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा, सिंपली उसका डेरिवेटिव जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, एफ डैश नॉट इक्वल टू एफ डैश बी, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले इसको एक बार कर दूँ। सपोज मानो, प्रूफ मैं भी नहीं लिखा, पहले समझा रहा हूँ। एफ डैश ए नॉट इक्वल टू एफ डैश बी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश ए लेस एफ डैश बी ए हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए केस हो सकता है, और क्या हो सकता है, एफ डैश ए ग्रेटर देन एफ डैश बी, ठीक है। ये दो केस हो सकता है। अगर एफ डैश ए लेस देन एफ बी हो रहा है तो के का वैल्यू क्या होगा, इसके बीच में है बोल रहा है, एफ डैश ए लेस
के एफ डैश बी, ठीक है, एफ डैश बी लेस के एफ डैश ए, ठीक है। ये दो केस पॉसिबल है, एफ डैश ए और एफ डैश बी अगर नॉट इक्वल है तो आइदर एफ डैश ए एफ डैश बी से छोटा होगा या फिर एफ डैश ए एफ डैश बी से बड़ा होगा। तो ये जो के है ना, ये जो के है, ये जो के है, ये के वैल्यू कहाँ पे अटेंड करेगा बोल रहा है, ये के वैल्यू तुम्हारा अटेंड करेगा इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। दैट मीन्स अगर एफ फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी पे तो देयर एग्जिस्ट, अभी मैं इसको प्रूव करूंगा, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट क्या होगा, सच दैट एफ डैश सी इज के, माने एफ डैश सी अटेंड माने के वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर अटेंड होगा, ये जो न्यू फंक्शन है एफ डैश। सिमिलर बात यहाँ पे ए बी क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू के, एक पॉइंट सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। ये जस्ट मैंने जो इंटरमीडिएट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब जो एफ डैश ए और एफ डैश बी दो वैल्यू है, सपोज मानो कि ये तुम्हारा एफ डैश अगर ए छोटा है, अगर ये एफ डैश ए है और ये एफ डैश बी है, तो इसके बीच में तुम कोई भी वैल्यू लो, अच्छा कोई भी के लोगे तो ये के किस कहाँ पे मिलेगा, एक के वैल्यू कहाँ पे अटेंड होगा, अगर ए बी ओपन इंटरवल है उस ओपन इंटरवल के अंदर कोई एक पॉइंट सी में वो फंक्शनल वैल्यू अटेंड होगा एफ डैश सी में, ठीक है। तो देखो इसका प्रूव करने से पहले मैं एक बार इसमें आ जाता हूँ, कॉन्टिन्यूटी के साथ इसको रिलेट करता हूँ। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि प्रूफ मैं लिख रहा हूँ, पहले ये बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी मैं कवर करूँगा, रिलेट करूँगा, कॉन्सेप्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, देखना कि कॉन्टिन्यूटी एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, वो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम लोग किए थे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, चलो आईवीपी में हम लोग लिखते हैं, कॉन्टिन्यूटी में किए थे, बहुत काम किए थे इसके ऊपर, कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, उसमें इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। कि फंक्शन कंटिन्यूअस मतलब उसके अंदर आईवीपी होगा। बट एक बात सुनो, अगर इसका कॉन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, मतलब अगर कोई फंक्शन के पास आईवीपी अगर है, मैंने बोला एक फंक्शन है जिसके पास क्या है, आईवीपी है, तो फंक्शन अगर आईवीपी है तो कॉन्टिन्यूटी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के पास भी आईवीपी हो सकता है, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। तो एक बात है, बट कॉन्टिन्यूटी अगर है तो आईवीपी होगा, ठीक है, बट आईवीपी डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कॉन्वर्स पार्ट मे नॉट बी ट्रू। अब देखो आईवीपी हम लोग जब काम किए थे आईवीपी में कंटिन्यूटी में, उसमें हम लोग एक थ्योरम किए थे, देखना कंटिन्यूटी में क्या थ्योरम किए थे, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम, एक थ्योरम किए थे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम। प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम में क्या था कि अगर एफ एक फंक्शन है, ठीक है, आई टू आर, ये आई क्या है, एक इंटरवल है, फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। देखो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में डार्बोक्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे, बट उसके साथ इंटरमीडिएट वैल्यू जो थ्योरम है, अब क्वांटिटी के साथ लिंक अप कैसे है उसको मैं समझा रहा हूँ कि एफ एक कंटिन्यूअस है, अच्छा आई क्या है, आई एक इंटरवल है। तो हम लोगों ने क्या किए थे, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम में हम लोगों ने किए थे कि एफ ऑफ आई इज एन इंटरवल, ठीक है। ये थ्योरम, अब तुम बोलोगे सर इस थ्योरम का आपने क्यों जिक्र किया, देखो एक बात सुनो, हम लोग जब इसका प्रूफ कर रहे थे ना, हम लोग जब इसका प्रूफ कर रहे थे तो इसके प्रूफ में तुम देखना, अगर तुमको याद है तो, कि हम लोग क्या कर रहे थे कि एफ ऑफ आई को अगर मुझे इंटरवल दिखाना है, अगर मुझे एफ ऑफ आई को इंटरवल प्रूफ करना है, टू प्रूफ एफ ऑफ आई इज इंटरवल, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार अगर देखोगे तो क्या कर रहे थे, अगर याद है तो, कोई भी सेट को मुझे अगर इंटरवल प्रूफ करना है
तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसके अंदर दो एलिमेंट ले रहे थे, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट मैंने ले लिया, सपोज अल्फ़ा बीटा दो एलिमेंट ले लिया एफ ऑफ आई से, ठीक है। अब उस अल्फ़ा बीटा के बीच में मुझे क्या करना है कि जो एलिमेंट है उसका, उस अल्फ़ा बीटा के बीच में कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर आएगा तो मुझे उसको भी एफ ऑफ आई में दिखाना है, ठीक है। मतलब एफ ऑफ आई के अंदर मैंने आर्बिट्ररी दो एलिमेंट लिया, उसमें एक छोटा एक बड़ा होगा, उसके बीच में कोई एक एलिमेंट अगर आएगा, सपोज वो एलिमेंट मेरा सपोज गामा आया, तो मुझे दिखाना है वो गामा कहाँ पे होगा, एफ ऑफ आई पे होगा। ये कॉन्सेप्ट था। और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, देखना, IVP यूज़ कर रहे थे, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो IVP आ रहा था, उस प्रूफ के टाइम जो IVP का यूज़ हम लोग कर रहे थे, वो हालांकि वो IVP का जो लॉजिक हम लोग यूज़ कर रहे थे वो कॉन्टिन्यूटी से आ रहा था, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसके पास IVP होगा, और IVP होगा तो ये प्रूफ हम लोग कर दिए थे, ठीक है, ये प्रूफ हम लोग कर दिए थे। बट अगर कोई एक फंक्शन है जिसके पास, मानो कि वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, बट उसके पास IVP है, तो मुझे अगर वो IVP दे देगा तो मैं उस IVP को यूज़ करके भी इसका प्रूफ मैं कर सकता था। तो यहाँ पे तुमको एक बात समझना पड़ेगा कि तुम जो ये IVP यूज़ कर रही हो, ये कॉन्टिन्यूटी से आ रहा है वो अलग बात है, बट IVP अगर मुझे पहले से मालूम कि उसमें IVP हो रहा है तो उसको मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जो IVP है वो डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, या फिर तुम उसको कॉन्टिन्यूटी से यूज़ करो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले एक बात सुनो यहाँ पे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो प्रूफ तुम लोग लिख रहे थे, मैंने कौन सा वाला प्रूफ बोलो तो, एफ ऑफ आई टू आर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आई इंटरवल है, तो एफ ऑफ आई भी इंटरवल होगा। इसमें हम लोगों ने IVP यूज़ किया, ठीक है। ये IVP कहाँ से आया, ये IVP आया फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी, बट आई डोंट नीड द फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस। मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ऐसा मेरा ज़रूरी नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आई जस्ट नीड IVP। तुम IVP कहीं से भी मुझे दे दो, अच्छा तुमने मुझे IVP दे दिया तो मैं क्या बोलूँगा कि वो जो IVP तुमने दिया वो तुम कॉन्टिन्यूस से भी दे सकते हो, या फिर किसी डायरेक्ट तुम दे सकते हो, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करने के लिए IVP चाहिए, अच्छा, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के लिए। तो इसके लिए IVP, हालांकि IVP हम लोग का कॉन्टिन्यूटी से आ रहा है, तो दिस इज द सेपरेट थिंग दैट यू गेट द IVP फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी, बट आई डू नॉट नीड कॉन्टिन्यूटी एज फार एज दिस प्रूफ कंसर्न्ड, आई जस्ट नीड IVP। तो ये जो IVP है, यू हैव ऑब्टेन द IVP फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी या और डिफरेंट सोर्स, तो ये प्रूफ हमारा हो जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ आई इज एन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बोलने का मतलब था कि ये IVP तुम कहीं से भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बात। अब यहाँ पे देखो, डायरबॉक्स थ्योरम में क्या है कि डायरबॉक्स थ्योरम कि एफ क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्लोज इंटरवल AB टू R, ठीक है। इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि एफ डैश कंटिन्यूस भी होगा। एफ डैश एग्जिस्ट, इसका मतलब ये नहीं है ना कि एफ डैश कंटिन्यूस भी होगा, नहीं बोल सकते। एफ डैश एग्जिस्ट का सिर्फ मतलब बोला गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एफ डैश को एज ए एक न्यू फंक्शन बोलूँ, सपोज दिस इज ए न्यू फंक्शन, तो इस एफ डैश, अगर ये एफ डैश एग्जिस्ट है हर एक पॉइंट पे, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा ऐसे कोई बात नहीं। जैसे ये आप याद करो, मैंने एक एग्जांपल लिया था, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0x इज 0। अगर तुम ध्यान से देखोगे कि जो फंक्शन था इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो हम लोगों ने दिखाया था कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन था, ठीक है। एंड हम लोगों ने दिखाया था ये जो डिफरेंशियल फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन
का डेरिवेटिव तो हर एक जगह पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट ये जो एफ डैश है ना, ये क्या नहीं था, ये कंटिन्यूस नहीं था, ठीक है, बट दस एफ डैश इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ये बात है कि हम लोग यहाँ पे जो काम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एफ जो फंक्शन है वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल अगर है तो एफ डैश एग्जिस्ट होगा, बट एफ डैश कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा उससे मेरा मतलब नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ डेरिवेटिव के बारे में बोल सकता हूँ। तो ये बात है कि एफ डैश कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट यहाँ पे डायरबॉक्स ने क्या बोला, देखो डायरबॉक्स ने बोला कि अगर एक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, अच्छा, अगर एक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर उसका डेरिवेटिव अगर हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट है, मतलब फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, तो उसके पास IVP जरूर होगी, माने इसके पास IVP जरूर प्रेजेंट होगी, ठीक है। माने वो कॉन्टिन्यूस हो या ना हो, वो मतलब एफ डैश के बारे में बोल रहा हूँ, एफ डैश कॉन्टिन्यूस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब तुम बोलोगे सर एफ क्या है, एफ क्या कॉन्टिन्यूस है? एफ तो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि एफ तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस के पास IVP होता है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव के ऊपर, अच्छा डेरिवेटिव के ऊपर अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एग्जिस्ट, और एफ डैश अगर एग्जिस्ट है तो मैं यहाँ पे डायरबॉक्स थ्योरम से मैं प्रूव करूंगा। डायरबॉक्स थ्योरम बोलना चाह रहा है कि एफ डैश के पास IVP होगा, बट ये जो एफ डैश है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ये बात है। तो डायरबॉक्स थ्योरम ने सिंपली बोला कि जो डेरिवेटिव फंक्शन है ना वो तुम्हारा क्या कर सकता है, वो तुम्हारा IVP जो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है उसका बेनिफिट वो ले सकता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एफ डैश मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस, बट एफ डैश एंजॉयज द IVP, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो कि जैसे मैंने बोला कि सपोज एफ एक फंक्शन है ए बी टू आर, एफ डैश हैज़ IVP। कैसा फंक्शन है, पहले तो ध्यान में रखो, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये डायरबॉक्स थ्योरम बोलता है। जैसे मानो कि एफ डैश C1 डोमेन में कोई भी एक पॉइंट पे वैल्यू अगर 10 है, डोमेन में कोई भी पॉइंट C2 पे अगर वैल्यू क्या है 20 है, तो जो C1 C2 है किसका पॉइंट है, C1 C2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। तो ये जो 10 और 20 इसके बीच में जितना सारा वैल्यू है वो सभी वैल्यूज़ क्या करेगा, वो सभी वैल्यूज़ एफ डैश अटेंड करेगा, ठीक है, एफ डैश अटेंड करेगा और एज्यूम करेगा, ठीक है। तो जिसके पास IVP होता है वो क्या करता है, बीच के सारे वैल्यू अटेंड करता है, तो एफ डैश। तो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे कि सपोज मैंने बोला कि एक फंक्शन है I2R, अच्छा, तो यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, मुझे मालूम है कि एफ इज़ डिफरेंशिएबल, तो एफ इज़ डिफरेंशिएबल, तो एफ डैश के पास क्या होगा, एफ डैश के पास IVP होगा। अब एफ डैश के पास अगर IVP है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, वो जो थ्योरम था प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश I इज एन इंटरवल, ठीक है, एफ डैश I इज एन इंटरवल। तो देखो मैंने यहाँ पे जो कंक्लूजन किया कि एफ डैश I इज एन इंटरवल, तो इस प्रूफ के लिए मुझे एफ डैश का कॉन्टिन्यूटी का यूज़ नहीं करना पड़ा। एफ डैश के पास IVP है तो हम लोग यूज़ कर लेंगे क्या, हम लोग क्या बोलेंगे कि इंटरवल का इमेज जो होगा वो इंटरवल ही होगा, ठीक है। अगर मतलब सिंपल बात, फंक्शन के पास अगर IVP है तो मैं क्या बोलूँगा कि इंटरवल का इमेज इंटरवल होगा, ठीक है। अब ये जो IVP है वो तुम कहीं से भी मिल सकता है तुमको, तुम ऐसे कर सकते हो कि वो IVP सिंपली मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस IVP का कोई ये नहीं है कि तुम कॉन्टिन्यूटी से ला रहे हो, किसी से खरीद के ला रहे हो, किसी से उधार मांग के ला रहे हो, क्या फिर चोरी करके ला रहे हो। बट IVP अगर है तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारा इंटरवल को इंटरवल में भेजेगा, ठीक है।
तो ये हो गया बात। तो चलो डार्बोक्स थ्योरम का अभी हम लोग ये करते हैं। डार्बोक्स थ्योरम बोलता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, बट उसका डेरिवेटिव क्या करेगा कि कोई भी उसका डेरिवेटिव कोई भी वैल्यू अगर तुम दे दोगे उसके बीच का कोई भी वैल्यू हो वो अटेंड करेगा। ठीक है, ठीक है। चलो इसका हम लोग अभी प्रूव करते हैं, इसका प्रूव कर लेते हैं एक बार। प्रूव कर लेते हैं। देखो प्रूफ, तो लिखो विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी। मतलब देखो यहाँ पे मेरा जो एफ डैश ए है और एफ डैश बी जो है वो क्या है, नॉट इक्वल है। मतलब कोई एक जन बड़ा कोई एक जन छोटा होगा। तो सपोज मैंने क्या कर लिया, आइदर एफ डैश ए एफ डैश बी से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, सपोज एफ डैश ए को मैंने क्या किया, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट एफ डैश ए इज लेस एफ डैश बी, और उसके बीच में क्या है, दिस इज लेस के लेस एफ डैश बी। ठीक है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब कि जो जनरल लॉजिक है, मतलब यहाँ पे तुम एफ डैश लेस देन एफ डैश बी लिए हो, अगर तुम एफ डैश बी लेस के लेस एफ डैश ए लोगे तब भी प्रूफ सेम वे में हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई जनरलिटी में इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया। अब सुनो, अब मुझे क्या करना है, इस प्रूफ को करने के लिए मुझे एक फंक्शन कंसीडरेशन करना पड़ेगा कि लेट अस डिफाइन, लिखो लेट अस डिफाइन ए फंक्शन, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन, क्या फंक्शन, लेट अस डिफाइन ए फंक्शन जी जो है क्लोज इंटरवल ए बी टू आर पे। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बाई जी एक्स इज एफ एक्स माइनस के एक्स where x belongs to closed interval AB और x belongs to closed interval AB। ठीक है, अब मुझे एक बात बोलो, f क्या था, f फंक्शन कैसा था, f is differentiable function, f is differentiable function on this। तो f अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अच्छा, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरा g है, g फंक्शन है, ये क्या है, दिस इज ए डिफरेंशिएबल ऑन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर, ऐसे लिखो, सिंस f is differentiable on closed interval AB, f डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल AB। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर G, जो G है, G is differentiable, therefore G is differentiable on closed interval AB and G dash x क्या होगा,
जी डैश एक्स इज एफ डैश एक्स माइनस के, एफ डैश एक्स माइनस के, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब जी अगर डिफरेंशिएबल है, हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होता है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हेंस जी इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, जी इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। ठीक है, अब एक बात सुनो कि जी कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या थ्योरम पढ़े थे कि अगर एक फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे कंटिन्यूअस होता है तो वो क्या होगा, फंक्शन बाउंडेड होगा। देयरफॉर जी इज बाउंडेड, जी फंक्शन जो है क्या होगा, बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, फंक्शन है ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ बाय सुप्रीम यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी के जी एक्स का सुप्रीम यूनिफॉर्म एग्जिस्ट होगा, बोथ एग्जिस्ट। लिखो देन बाय सुप्रीमम एंड इन्फीमम प्रॉपर्टी, क्या मैं बोल सकता हूँ कि सुप जी एक्स, सुप्रीमम जी एक्स, एक्स कहाँ से आ रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड इन्फीमम जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, बोथ एग्जिस्ट, ये दोनों ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो लेट, मैंने क्या लिया, जो इन्फीमम है यहाँ पे इन्फीमम से ही काम हो जाएगा, अभी समझ पाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एफ डैश से लेस देन एफ डैश बी लिया ना, तो यहाँ पे इन्फीमम से काम हो जाएगा। अगर वो मैं उल्टा लेता, माने एफ डैश से ग्रेटर देन एफ डैश बी लेता, तो सुप्रीम से काम होता। कैसे, कुछ लाइन करने तो उसके बाद ही समझ जाओगे कि इन्फीमम लेट दिस एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, इन्फीमम ऑफ जी एक्स, इसको मैंने मान लिया कि एम। अब देखो तो जी क्या है, जी इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्या, क्लोज्ड इंटरवल, जी जो है वो क्या है, जी इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। अब जी अगर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर एक फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में कंटिन्यूस होता है तो उसका सुप्रीम इन्फीमम एग्जिस्ट भी होगा और वो अटेन भी होगा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही वैल्यू क्या होगा, इंटरवल पे अटेन होगा। तो यहाँ पे अगर अटेन होगा तो ये जो इन्फीमम है दैट मीन्स इसको हम लोग मिनिमम बोल सकते हैं कि दिस अटेंट ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। तो सिंस, ऐसे लिखो, सिंस जी इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी सच दैट क्या, जी सी जो है वो क्या होगा, वो एम होगा। ठीक है, अब देखो, अब तुम बोलोगे सर आपको तो दिखाना है, आपको जो दिखाना है वो क्या दिखाना है, जो ये है ना, ये जो सी है, अब ये सी जो है मैं दिखाऊंगा कि सी असल में क्लोज इंटरवल ए बी में नहीं, ये असल में ओपन इंटरवल ए बी होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बार मान लूंगा कि इफ सी इज ए, देखो इफ सी इज ए, अगर सी ए है तो देन मुझे जी डैश सी क्या होगा,
देखो यहाँ पे जी डैश एक्स क्या है, जी डैश एक्स इज एफ डैश एक्स माइनस के, तो जी डैश सी होगा एफ डैश सी माइनस के। ठीक है, अब सी मैंने ए लिया है सी को, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एफ डैश ए माइनस के। ठीक है, एफ डैश ए माइनस के। अब देखो एफ डैश ए तुमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे क्या लिया था तुमने कि सर एफ डैश ए लेस के लेस एफ डैश बी, तो यहाँ पे के एफ डैश ए से बड़ा है ना, तो एफ डैश ए छोटा है, के बड़ा है, तो एफ डैश ए माइनस के ए क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इज लेस देन जीरो। तो एक पॉइंट पे डेरिवेटिव लेस देन जीरो है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काम किए थे कि अगर एक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर पे डिफरेंशिएबल है, तो अगर सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस डिफरेंस अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और लेस होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जी डैश सी इज लेस जीरो, तो जी डैश सी अगर लेस जीरो है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जी इज देयरफॉर जी इज डिक्रीजिंग एट सी, जी इज डिक्रीजिंग एट सी। ठीक है, जी इज डिक्रीजिंग एट सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो तुम्हारा जी इज डिक्रीजिंग एट सी, तो यहाँ पे जो ये होगा पिक्चर में देखो, मैं इसका पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो सी है वो क्या है, सी जे, तो लेफ्ट ये सपोज ए ले लो, इसमें ए, अच्छा एक ही साइड में होगा ना, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो यहाँ से ए से लेके क्या लो, यहाँ पे सपोज ए है, ए और ये है ए, माने यहाँ पे सी, दिस इज सी प्लस डेल्टा। ठीक है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो पिक्चर कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेना है। जी इज डिक्रीजिंग क्या है, जी इज डिक्रीजिंग एट सी, तो यहाँ पे अगर तुम कोई पॉइंट लोगे एक्स, तो उसका जो हाइट होगा, इसका जो हाइट होगा, और सी का जो हाइट होगा, सी का हाइट क्या होगा बोलो तो, सी का हाइट, दिस इज द जी सी, दिस इज द एफ एक्स। तो देखो जी इज डिक्रीजिंग एट सी, जी इज डिक्रीजिंग एट सी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या होगा, सच दैट एक डेल्टा मिलेगा, सच दैट क्या होगा कि जी एक्स इज लेस देन जी सी, जी एक्स इज लेस देन जी सी इज इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा सी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, यहाँ पे मेरा जो एम था, ये एम क्या था, मेरा जो एम था, अगर ध्यान से देखोगे मेरा जो एम था ये क्या था, दिस इज द एम जो मेरा था वो क्या था, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या था, जी फंक्शन का इन्फिमम वैल्यू ना, जी फंक्शन का इन्फिमम वैल्यू। तो आप देखो तो यहाँ पे तुमने क्या किया है, इस पॉइंट के लिए फॉर एक्स बिलोंग्स टू दिस जी एक्स, माने जी एक्स लेस देन एम, माने इन्फिमम से भी, माने कोई फंक्शन का अगर इन्फिमम है तो लोअर बाउंड होता है ना, इन्फिमम का मतलब क्या है, लोअर बाउंड, मतलब फंक्शन का हर एक वैल्यू उससे बड़ा या इक्वल होगा। बट यहाँ पे देखो उससे भी कम वैल्यू आ रहा है, सिर्फ एक दो पॉइंट के लिए नहीं, वो तुम्हारा यहाँ पे देखो कितना सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इन्फिमम तो लोअर बाउंड होता है, लोअर बाउंड से छोटा पॉइंट। अब जी एक्स का इन्फिमम ये है, जी एक्स का इन्फिमम अगर ये है तो जी एक्स का इन्फिमम अगर है तो उससे छोटा वैल्यू कैसे आ गया, ठीक है, इससे छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक यूज होगा। अच्छा, तो यहाँ पे इन्फिमम वाला लॉजिक इसलिए यूज हो रहा है कारण हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एफ डैश से लेस के लेस एफ डैश भी लिया है। अच्छा, अगर दूसरा विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटिव अगर दूसरा केस अगर होता ना तो वहाँ पे सुप्रीम देख के मुझे करना पड़ता। तो दिस इज, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हिच इज अ
कॉन्ट्राडिक्शन सिंस क्या, सिंस एम इज इन्फीमम ऑफ क्या, ऑफ जी एक्स, इन्फीमम ऑफ जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। एम अगर इन्फीमम है तो फंक्शन का उस इंटरवल में उससे कम वैल्यू नहीं आ सकता है, बट यहाँ पे देखो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू ए। अब सेम बात हम लोग क्या करेंगे, इफ सी इज इक्वल टू बी देन फिर से क्या करना है, जी डैश सी, जी डैश सी, जी डैश सी, ठीक है। यहाँ पे देखो जी डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी माइनस के, एफ डैश सी माइनस के, एफ डैश सी माइनस के, एंड दिस इज सी इज बी, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एफ डैश बी माइनस के। अब देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए थे, एफ डैश ए, एफ डैश ए इज लेस के लेस एफ डैश बी, तो यहाँ पे के एफ डैश बी से छोटा है, माने एफ डैश बी के से बड़ा है, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर देखो सी पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो बाई थ्योरम, कौन सा वाला थ्योरम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय द यूजिंग डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर जी इज इंक्रीजिंग एट सी। अब जी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब देखो सी जो पॉइंट है वो क्या है, वो बी है ना, तो यहाँ पे क्या करो, ये सपोज तुमने ले लिया बी, दिस इज बी, तो ए राइट एंड पॉइंट है, तो एक तरफ क्या लो, बी माइनस डेल्टा इंक्रीजिंग, तो पिक्चर कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा, एक्स, ठीक है, इसके लिए जो हाइट आएगा, दिस इज द एफ एक्स, सॉरी जी एक्स, दिस इज द, ये तुम्हारा है जी बी, एंड दिस इज द जी एक्स। तो बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर जी इज इंक्रीजिंग एट सी, तो हेंस क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, हेंस देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट क्या, जी एक्स इज लेस जी सी, इज इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या बोलो तो बी माइनस डेल्टा से लेके बी तक। तो एक काम करो, यहाँ पे तुम सी माइनस डेल्टा सी कर दो, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, सी माइनस डेल्टा सी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, कोई चीज़। अब देखो तो सेम बात यहाँ पे हो रहा है कि एम क्या था, ये जो एम था ये तो इन्फीमम था ना, जी एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, माने क्लोज इंटरवल ए बी में ही इस इंटरवल में अगर पॉइंट है तो क्या हो रहा है कि जी एक्स का वैल्यू इन्फीमम से भी छोटा आ रहा है, ठीक है। अब इन्फीमम अगर कोई है किसी भी फंक्शन का वैल्यू, अगर कोई इन्फीमम है तो हर एक वैल्यू उससे बड़ा या इक्वल होगा, बट उससे भी कम वैल्यू मेरा आ रहा है, तो दैट मीन्स एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एज एम इज इन्फीमम जी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि जो सी है वो बी भी नहीं होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस सी जो है वो कहाँ पे होगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। अब जो हम लोग को प्रूव करना हो, क्या प्रूव करना है कि हम लोग प्रूव करेंगे
कि असल में ये जो c है इस पे जो डेरिवेटिव है माने जी डैश सी ये 0 होगा। लिखो वी नाउ प्रूफ दैट जी डैश सी इज 0। तो इसके लिए क्या करोगे, मैंने सपोज क्या किया, लेट जी डैश सी इज ग्रेटर देन 0, लेट जी डैश सी इज ग्रेटर देन 0। तो जी डैश सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि देन जी इज इंक्रीजिंग एट सी, देन जी इज इंक्रीजिंग एट सी। तो इंक्रीजिंग एट सी देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर इंक्रीजिंग एट सी माने देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी ये ले लो, एक काम करते हैं यहाँ पे देखो ये तुम्हारा सी है, ये यहाँ पे ए और यहाँ पे कहीं पे बी है। अब एक बात सुनिए, ये सी है तो अब देखो यहाँ पे सी माइनस डेल्टा और यहाँ पे सी प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कौन सा लेने से काम होगा तुम्हारा। अच्छा यहाँ पे कौन सा लेने से काम होगा, पहले तो देखो मेरा जो जी सी है वो क्या है, मेरा जो जी सी है वो तुम्हारा एम था, माने एम स्मॉल एम जो इन्फिमम है ए जी सी है। तो मेरा जो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है, मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है मतलब मेरा अगर एम से भी छोटा वैल्यू आ जाता है जी का तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो एम से भी छोटा वैल्यू आना है, तो एम से भी अगर छोटा वैल्यू आना है तो मैं एक काम करूँ, देखो तो मैं यहाँ से ले लिया मेरा जो एक्स है ना, सपोज मेरा जो ये क्या था इंक्रीजिंग ना, तो इंक्रीजिंग का पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लो। तो मैंने एक सपोज यहाँ से लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज, तो ये हो गया तुम्हारा जी एक्स और ये हो गया जी सी। अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों लिया, आप एक्स को इस तरफ भी ले सकते थे। देखो एक्स को इस तरफ लेने के पीछे कारण है कि एक्स को मैं यहाँ पे लूँगा तभी कॉन्ट्रडिक्शन होगा। कैसे, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट क्या कि जी एक्स इज लेस जी सी। कहाँ पे मैं अगर लूँगा इंटरवल को बोलो तो सी माइनस डेल्टा से लेके सी तक, तो सी बड़ा होगा, इंक्रीजिंग है। इज एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा से लेके सी। अब तुम बोलोगे सर मैं अगर इसको ना लेके अगर इसको लेता माने सी से लेके सी प्लस डेल्टा, तो वहाँ पे क्या होता बोलो तो वहाँ पे जी सी लेस देन जी एक्स होता अगर मैं इस तरफ लेता, ठीक है। तो वो क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, वो तुम्हारा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी से लेके सी प्लस डेल्टा। अब देखो तो ये जो जी सी एम है ना, तो जो इन्फिमम है वो तो लोअर बाउंड होता है और वो तो हॉलेज छोटा होता है, तो ये तो बात सही है। अब जो ये बात सही है ना, तो इसको हम लोग यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे देखना है कि किसको यूज़ करने से मेरा बेनिफिट होगा। यहाँ पे मैं अगर इसको ले रहा हूँ इस साइड को तो मेरा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसलिए मुझे ए लेना पड़ेगा। तुम ये लोगे तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है। ए इंटीरियर पॉइंट है, तुम दोनों तरफ ले सकते हो, बट इसको लेने से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा, इसको लेने से कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। तो यहाँ पे तो ए हो गया जी एक्स लेस जी सी एम, और व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज small m is infimum, as small m is infimum gx, x belongs to closed interval ab। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि therefore g dash c, देखो एक बात सुनो, यहाँ पे
मेरा जो मैंने लिया था कि लेट जी डैश सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे ए जो बात है ए मेरा नहीं हुआ, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो जो मैंने लिया ए मैं नहीं ले सकता हूँ, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो इसको तुमको काट देना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर जी डैश सी इज़ नॉट ग्रेटर देन जीरो। अब क्या होगा कि सर ये तो ठीक है, जी डैश सी इज़ नॉट ग्रेटर देन जीरो, अब क्या लोगे कि लेट जी डैश सी इज लेस देन जीरो, तो जी डैश सी लेस देन जीरो इसका मतलब क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लेस जीरो है तो मतलब वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, देन जी इज डिक्रीजिंग एट सी, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट डिक्रीजिंग है, ध्यान में रखना। देखो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज होगा। देखो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे कहीं पे सी लिया, ए कहीं ए है ए कहीं बी है, ठीक है, ए सी है, ए भी मेंशन करो ना कर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीजिंग है तो तुम ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लो। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द जी सी, ये तुम्हारा जी सी है। अब देखो जी सी जो है फंक्शन का वैल्यू उससे भी छोटा आना पड़ेगा, तो इसका मतलब तुम सी से लेके सी प्लस डेल्टा ले लो, यहाँ पे कहीं पे एक्स ले लो, तो अब इसका जो हाइट होगा ये होगा क्या जी एक्स, दिस इज द जी एक्स। अब देखो तो जी एक्स का जो वैल्यू है वो जी सी से भी कम है, ठीक है, वो जी सी से भी कम है, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट जी एक्स इज लेस जी सी, ठीक है, लेस जी सी इज इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या सी से लेके सी प्लस डेल्टा। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्ट से लेता ना तो मेरा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता, कारण तब जी सी छोटा है जी एक्स से, और वो तो होता ही है, इनफिमम तो छोटा ही होता है, बट यहाँ पे देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, which is ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि इनफिमम से फंक्शन का वैल्यू, मतलब कोई फंक्शन का अगर इनफिमम है तो उससे तो छोटा वैल्यू नहीं आ सकता है फंक्शन में, which is a contradiction as m is infimum of क्या, infimum of x belongs to closed interval a b। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर जी डैश सी जो है मैंने जो इसको लेस देन लिया था, यहाँ पे मैंने जो इसको लेस देन लिया था, ये लेस देन भी लेना हमारे लिए ठीक नहीं रहा, तो यहाँ पे ये भी गलत हुआ, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर जी डैश सी इज नॉट लेस देन जीरो। तो यहाँ से क्या ये करूँगा, तो मैं कॉन्सिक्वेंटली क्या बोल सकता हूँ, देखो कॉन्सिक्वेंटली मतलब मेरा जी डैश सी जो है वो लेस देन जीरो भी नहीं हुआ, वो ग्रेटर देन जीरो भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक ही केस बाकी रहा, जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो, तो कॉन्सिक्वेंटली जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो, और जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इज मैं क्या बोल सकता हूँ, जी डैश सी इक्वल टू जीरो माने जी डैश सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक काम कर लो कि एक्स सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी एंड जी डैश सी माने एफ डैश सी माइनस के इज इक्वल टू जीरो, सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी, दैट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू के, सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी, ठीक है। ये हो गया देखो प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, तो दिस कंप्लीट द प्रूफ है, या फिर लिखो द थ्योरम इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, द थ्योरम इज एस्टैब्लिश्ड। अब एक बात देखो, इसी थ्योरम का ही एक कॉलरी आता है, मतलब जब तुम क्या कर देते हो, के का वैल्यू जीरो कर देते हो, अगर के जीरो हो जाएगा, देखो क्या लिखो कॉलरी, ये प्रूफ तुम लोग कर लेना, या फिर के जगह पे जीरो पुट करके भी कर सकते हो, ठीक
ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी ए differentiable function on closed interval AB if f dash a f dash b if f dash a or f dash b is less 0, then there exists a point C belongs to AB such that f dash C is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है तुमको, देखो ये क्या है, ये मेनली पर्टिकुलर केस है कि देखो एफ डैश ए, मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि एफ डैश ए और एफ डैश बी अगर लेस 0 है तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश ए लेस 0, ठीक है, एफ डैश ए ऑपोजिट साइन, तो एफ डैश ए और एफ डैश बी, तो एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो दोनों का साइन अगर ऑपोजिट है तो उसके बीच में क्या आता है, 0 आता है, आइदर एफ डैश ए पॉजिटिव या फिर एफ डैश बी पॉजिटिव, माने एफ डैश ए 0 एफ डैश बी, एक केस ले सकते हो, या फिर क्या और क्या, एफ डैश ए लेस 0 एफ डैश बी लेस 0 लेस एफ डैश ए। तो यहाँ पे किसी भी केस में इसको लो या इसको लो, यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोगों ने के को 0 ले लिया है, तो एक पॉइंट सी मिलेगा क्लोज ओपन इंटरवल ए बी में, साथ दैट क्या एफ डैश सी तुम्हारा के दैट मीन्स 0 होगा। ठीक है, सिमिलर प्रूफ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जो तुम्हारा डार्बॉक्स थ्योरम है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, इसका प्रूफ। ठीक है, इसको क्वेश्चंस भी है, तो क्वेश्चन में आप इसका बहुत सारा क्वेश्चंस है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत होता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब नहीं ले रहे, नेक्स्ट क्लास में उसको लेंगे। ठीक है, तो आज तक हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है, चलो बाय।